हेलो दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारा पार्ट 5 है। हमने 1000 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि ये हमारा पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं, और यदि आप आर्मी की किसी भी ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें, यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आर्मी से अलग भी रेलवे, एसएससी, पुलिस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई किस वर्ष पारित हुआ था? तो आरटीआई कानून जो है 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। किस बादशाह ने इबादत खाने का निर्माण कराया था? इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में कराया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच। अगला है, डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है ब्रिटेन। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर दिल्ली में खोला गया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन सिंह देव ने की थी। रंगीला बादशाह किस को कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर यानी लखनऊ को कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन से चुने गए थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए अगला है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। संविधान के 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अब 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना के साथ जुड़ा है? तो जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थीं, तो इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। और ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में। चलिए अब है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू होती है, और इस धारा के कारण भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। पहले कोई बिल लाया जाता है तो वो लोकसभा से पास कराना पड़ता है, फिर वो राज्यसभा से पास होता है। जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं तो कानून बनाने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। संसद के भाग हैं, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से 1930 में प्रारंभ की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। चलिए अगला है जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये अलग अलग 3 नारे हैं। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की खेती होती है, पहाड़ों पर की जाने वाली खेती। अब है भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंदर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बताता है? तो इस चीज़ का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना। भारत में केवला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में केवला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना से मलेरिया की कुनैन की टैबलेट बनाई जाती है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था, इसीलिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर उपराष्ट्रपति है तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार इससे हटा दिया गया है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, इसे पृथ्वी की जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक देशों की सीमाओं से लगने वाला देश कौन सा है? तो चीन की सीमाएं 13 देशों के साथ लगती हैं, इसीलिए ये सर्वाधिक सीमा वाला देश है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एलोरा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। चलिए अब है एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो लाल डलहौजी ने इस नीति का हड़प नीति का प्रयोग करके कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी? प्रथम बौद्ध संगति बुलाई थी अजातशत्रु ने राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक ने वैशाली में बुलाई थी और तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में अशोक ने बुलाई थी। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दर्ज है? तो भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में दर्ज हैं? तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। बाबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। गुजरात के राज्यपाल इस समय कौन हैं? तो गुजरात के राज्यपाल इस समय हैं ओम प्रकाश कोहली और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं संतोष यादव। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद का मूल नाम था मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने एवं कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती ने लिखी है। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1965 में जब
पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या प्रथम परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन हैं, तो विंग्स ऑफ फायर जो जीवनी है ये है APJ अब्दुल कलाम की। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो अशोक चक्र का रंग होता है नीला। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भारत में मकराना राजस्थान की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो राजस्थान स्थित मकराना की खाने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण कहाँ पर मिला था, तो भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण मिला था 1928 में हॉकी में एम्स्टरडम में। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था एमेंडसन, जो कि नॉर्वे का निवासी था। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो बेनजीर भुट्टो किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो कहाँ की थी, पाकिस्तान की। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरे, जो कि USA का था। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण। गोदान पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो गोदान पुस्तक लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पास हुआ था, तो नरेगा पास हुआ था 2005 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी एवं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे उमेश चंद्र बनर्जी। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रवरदाई, जिनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। विटिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे, तो खजुराहो के मंदिर बनाए थे चंदेल शासकों ने। श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क है राजस्थान में। डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है, तो डायमंड हार्बर कोलकाता का भौगोलिक उपनाम है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी, तो मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इसकी रचना की थी लियोनार्डो दा विंसी ने। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, तो नासिक में गोदावरी के किनारे कुंभ मेला लगता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग का नाम है शक संवत। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। चलिए अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव ने जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था उसका नाम था तांबा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय विज्ञान का नारा है अटल बिहारी वाजपेयी का। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा है बिहार में और सबसे कम है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। अगला है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। घाना किस देश का पुराना नाम है? तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभ्यारण्य है असम में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण है चिन्ह है परिवार नियोजन का। राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रूस के ताशकंद में हुई थी। असम का पुराना नाम क्या था? असम का पुराना नाम था कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। और अंतिम प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण कराया था नेक चंद ने। चलिए दोस्तों, तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।